स्वप्न दोष हुए स्वप्न की परिकाष्ठा है। इसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। ठीक है। आ गया तो मैं आज बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा गीला मेरा ही निक्कर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं और कौन से क्रिकेट में बात कर रहे हैं वो देखिए। आप भारतीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं। ठीक है। आप किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की बात नहीं कर रहे हैं कि वो, हाँ बेटा अब तुम्हें हम जज करेंगे, चला गया, हाँ बेटा आ जाओ अब आ गया, फिर आप जज करेंगे निकल जाओ। ये नहीं होता। ये पीसीबी नहीं है, ये बीसीसीआई है। और दूसरा, जिसके साथ आप ये उम्मीद का चोद भांगड़ा बांधे बैठे हैं सबके सब, ये विराट के निब्बे, आएगा वो आएगा वो आएगा, वो थाला नहीं है जो आएगा आएगा और नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और फिर भी मैं कह रहा हूं इस सब के बावजूद जो 0.001% आ गया तो सबसे पहले मेरा ही निक्कर गीला होगा, मैं ये भी बता देता हूं। तो ऐसा है, इन सब भ्रांति खबरों पे ज्यादा तवज्जो ना दिया करें, मेरा तो यही है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। निखिल भाई आप कंटिन्यू कीजिए जो बोल रहे नहीं थे, निखिल जी, फिर आपकी मैं भी टिप्पणी चाहूंगा इस पे। नहीं नहीं यार, इसमें कोई मेरे को तो डाउट ही नहीं है। और कोई भी नहीं आएगा यार, आपको बोलेंगे तो आप भी नहीं जाओगे। ये सब बोलने की बातें हैं। एक तो ये सोर्सेस जो है ना भाई, जिंदगी में और कुछ बनो ना बनो, किसी जन्म में सोर्स नहीं बनना मेरे को किसी का। जो ये रायता फैला देते हैं ना भाई, एक दिन में 5 T20 कैप्टन निकल जाते हैं, एक दिन में 4 स्क्वाड में चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक हफ्ते पहले 1-2 हफ्ते पहले वीडियो चल रहा था कि केएल के पोजीशन पे ओडीआई में ये श्रेयस करेंगे वो अय्यर इज करेंगे द भाई। नेक्स्ट कैप्टन। सब हो जाता है सब, मतलब भाई नो वंडर में सिस्टम के वैसे बाहर हूँ ना, क्योंकि सच बोलता हूँ मैं। अच्छा वह डिग्री नहीं है, डिग्री होके ऐसा करना है उससे अच्छा तो बाहर रह के करूँ मैं काम। अरे ऐसे मत बोलिए, डिग्री है ये वाली नहीं है। ऐसे बोलिए यार, कहीं आपको उसे प्रधान सेवक बना देगा कोई। नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा ना, मुझे नहीं जरूरत है। अपने बिल्कुल, अपन बिल्कुल। शांति तो शांति बहुत प्यारा है, मतलब शांति नहीं नहीं, आप किसी बनिए, व्यक्ति कम या से कम बीसीसीआई का तो भला हो जाएगा। नहीं, मेरे को मेरी मेंटल पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो भी हाँ है हाँ, गया। मानसिक पर हाँ, मानसिक शांति तो सर्वोपरि है। के ऊपर कुछ नहीं चाहिए। निखिल वही सर आपको तो, क्या क्या मारो मारो, गंदा जोक मारने का अटेम्प्ट करो, वो मारो बोल मारो रहे थे कि बिश्नोई भाई आपको आप शांति इतनी पसंद है तो आपकी काम वाली बाई का नाम शांति है या फिर आपके परचूने वाली का नाम शांति है? ये लगा था मुझे कि कोई फालतू अननेसेसरी वाइड आउटसाइड ऑफ डालेगा कोई, छोड़ ही दिया मैंने उसको इसके लिए। अरे बिश्नोई बहुत भाई बोलो, आज के मैच के बारे में आप बोलो। आप आए हो इतने टाइम बाद स्पीकर में, बताइए क्या लग रहा है कुछ आपको, अच्छा कौन बोलना क्या यार, टीम चेंजेस है? सुबह से परेशान हूं मैं। बिश्नोई भाई बोलो बोलो, अच्छा बोलो। बेहतर की सेंचुरी मांग लो, मैं तो बोलता हूँ। आपका आ जाए सोच तो लिया। भी बढ़िया, ना आए तो भी बढ़िया निखिल जी। पर मैं इस बात से नहीं करता हूँ कि कल से जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, परसों से, कि आरसीबी ना इतने से ना हारे। अरे भाई आरसीबी हारे क्यों? अरे तो एग्जैक्ट, हारे क्यों भाई? मैं हैरान हूं। अरे टीम नंबर 1 पे बैठी है, कुछ कारण से बैठी है ना, जिस इतने टाइम तक। मैं कह रहा हूं हो जाए, पहले ऊंच नीच का पापड़ा होता रहता है, लेकिन इस आईपीएल सीजन का कोई भी लॉजिक नहीं बता। पहला मैच आरसीबी एसआरएच का हुआ, घोड़ी बनी थी एसआरएच। आरसीबी ने टोटल 13 में से 4 मैच हारे, इन्होंने 5 मैच हारे। आरसीबी का रन रेट अच्छा है। लास्ट आउटिंग दोनों की एसआरएच 140 में कैसे बनाई है और आरसीबी ने कैसे कन्विंसिंगली जीता है उस छोटे मैदान पे। इन सब के बावजूद ऐसा कैसे बोला जा सकता है कि आरसीबी 70 से हारे या 80 से हारे या कम से हारे? Why is this the talking point? I mean, what else RCB needs to do for these RCB nibbas to stop being pessimists? 4-5 टाइटल जीतने के बाद भी ऐसी होगा मालिक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैक करो यार टीम को, तो हार जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर सोच ही तो रखना कि वही हारेगी। तो यार, मैच मत देखो फिर, अगर आपको पता ही है कि या तो इतने से हारेगी या तो इतने से हारेगी, इतने से हारेगी तो चांस बनेगा, तो मत देखो ना मैच। हम तो आज शाम को बैठ जाएंगे, भले ही हमारे नितंब द्वार खड़खड़ा रहे होंगे क्योंकि वो हमारी टीम है आरसीबी, है ना, थोड़ा जिटर्स होते हैं, थोड़ी फटी रहती है, क्योंकि ये भी ऐसे हैं कि बिना पिछवाड़ा जलाए तो जीतते नहीं है, है ना।
कन्विंसिंगली कोई सीजन चला जाए, वो इनसे भी नहीं होता, इनकी भी टट्टी हजम नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यार ऐसे तो नहीं कहेंगे जो नहीं हुआ उसमें मैं नेगेटिव कैसे सोचूं। होता और है कभी-कभी थोड़ा मजाक ऐसा। बात यह है कि नेगेटिव जो सोच रहे हैं उसमें पता क्या सोच रहे हैं, या तो 70 या तो 80। नेगेटिव में भी ये नहीं कि सोच रहे हैं कि कैसे जी, अरे यार भाई हद है यार। मतलब ये सवाल, सबसे बड़ी बात ये है उमेश भाई कि ये सवाल आया ही कहाँ से है, बैंकिट की आरसीबी हारेगी कितने, अरे क्यों है ये सवाल ये बैंकिट? एसआरएच और अब तो ऐसा है ना, पीबीकेएस के फैंस ने निकाला है। अच्छा, हैंचर। ये तो टॉपिक प्रॉब्लम ये कर है सकता वहां है। से निकला है, और आरसीबी के बेचारे चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले प्री 2020 वाले फैंस जो हैं बेचारे, वो उसमें फंस के पड़ गए और उनको मेंटल ट्रॉमा जाग गया। अरे यार जीत जाएगी, सीधा सोचो क्वालिफायर 1 धर्मशाला, क्या करना है जीटी के खिलाफ? छेद देंगे जीटी को और क्या हम बैंचर। एक्चुअल सवाल ये होना चाहिए कि 4-5 दिन सबका बढ़िया रहेगा, मजा आता रही, मैं ऐसे हो जाऊं, और 5वें दिन आके राजस्थान एमआई को हरा के सबका केएलपीडी कर। तो बेसिकली ये 2014 का रिपीट हो जाएगा, पर उल्टा वाला। क्या हुआ था 2014 में? अब मुंबई क्वालिफाई हुई थी ना आरआर के सामने 2014 जी जी। में। हाँ, आदित्य तारे वाला। ओ तो तब द्रविड़ ने कैप फेंका था, आज संगाकारा है, तो फर्क थोड़ा ट्रांजिशन हो गया उनका देखो पूरा। मुझे याद ही नहीं रहता क्योंकि मैं उस ट्रॉमा से बाहर आ गया हूँ एक ही ट्रॉफी के बाद। होता है। इनकी ट्रॉफी थोड़ी ज्यादा पुरानी है ना, आपकी नई नहीं है। हाँ हाँ, नई दुल्हन तो चलो छोड़ दो। Again, point ये था, if RR go through, everybody is going to play for their second title, which is very good. इंटरेस्टिंग नहीं, मैं अगर तो अगर मैं तो परसों बोल दिया था जब लगा रहे थे ना परमुटेशन, केकेआर जीत गई, ओ अब ऐसे हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है जहां तक या तो राजस्थान थ्रू होगी या पंजाब थ्रू होगी, और ज्यादा चांसेस राजस्थान ये के तो लगते हम हैं एक जिस। वीक से ये कर रहे हैं। हाँ जी। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ ये तो एक वीक से हम टाइटल देके यही चर्चा कर रहे हैं कि इधर जी पंजाब जी। या आरआर। नहीं नहीं, आरआर ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। वो उनका जो आपने पतन देखा था, वो 19 दिनों में 2 मैच खिलाओगे तो कोई भी थोड़ा बहुत रस्टी तो दिखेगा। एक अकेली टीम है इस आईपीएल में बेचारी जो 19 दिन में 2 मैच खेली है, और धीरे धीरे जैसे वो ज्यादा खेले देखिए उनके एक्स्ट्रास कम हो गए। क्यों निखिल जी? नहीं सीधी बात, और एक खाली उनको मेरे हिसाब से एक ही चीज का डर या चीज ठीक करनी है, वो है पावर प्ले की बॉलिंग। वो जब तक ठीक, और एक्चुअली वही गेम है, इफ दे क्वालिफाई, तो then it becomes a day where you need 2 good power plays to seal the, to set up your chances, not seal your chances, to set up your chances. और वो वहाँ पे दिक्कत हुई है। इन्होंने आई थिंक 4 गेम हुआ पावर प्ले विकेट लिए। इट्स अ वेरी बिग नंबर। और आर्चर जितना पहले अच्छा डाला था, अभी डाल रहा है अच्छा, बट उतना अच्छा नहीं डाला जितना शुरू में डाला था। तो वो बस उसको, और उनका जो एक सेकंड बॉलिंग का जो मस्ती है, वो उनको ठीक करना पड़ेगा बस वो मेरे आ हिसाब जाएगा से। क्योंकि अब इनके मैच काफी कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। आई थिंक आर्चर विल कम टू रिदम बिकॉज़ वो आर्चर के साथ वाला जो है ना, उसकी बात है। आर्चर तो रिदम पकड़ लेगा, आर्चर विल फाइंड अ वे, बट उसका जो साथीदार है, पता नहीं ये बर्गर जो को कभी क्यों बिठा दिए, मुझे समझ नहीं आया। वो बहुत रन दे रहा था ना सर, बट फिर भी उसके साथ बहुत जोड़ी में ज्यादा। अच्छी करा रहा था। वो बात है उसमें। एक्चुअली हो कैसे जाता है पता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा डेटा हो ना, तो वो भी कभी-कभी आपको हेल्प नहीं करता। हम्म। नहीं सोच रहे हो कि बट आई चलो, स्टिल सॉरी निखिल जी, आप बोल लीजिए। नहीं मतलब बात ये था कि आप देखो, उन्होंने 4 लोगों के बीच में रोटेट किया है पूरे सीजन। उन्होंने तुषार देशपांडे और ब्रिजेश को अल्टरनेटिवली खिलाया। उन्होंने बिश्नोई को लो बाउंस सरफेस पे खिला लिया, फिर यशराज पुंजा के पास गए। फिर आपने तुषार देशपांडे को खिलाया, और फिर बहुत बार उसके लिए संदीप को खिलाया। तो आपने ऑलमोस्ट हर स्पॉट पे, और इवेंचुअली यू फेल्ट के छोड़ो भाई, बर्गर शानाका को खिलाते हैं। तो मेरे को लगता है वहां पे टू रोटेट 1 और 2 स्पॉट्स इज फाइन, टू रोटेट 3 स्पॉट्स इज टू मेनी। और आप देखें जो 2 टीम ऊपर हैं, जीटी है, या जीटी और आरसीबी भी ले लो और एसआरएच भी ले लो, ये वही टीम्स हैं जिन्होंने मैक्स एक चेंज किया है, वो भी कंडीशन को लेके। वो भी सिर्फ एसआरएच ने किया है।
जीटी को तो कंडीशन से फर्क ही नहीं पड़ता, 8 बॉलर रोज खेलेंगे मालिक, बैटिंग वाले देख लो तुमसे जो होता है। निखिल भाई वो उन्होंने अच्छा रोटेट धर्मा कब भाई स्टार्ट करना एक किया? मिनट देना, मुझे पता है राजस्थान की बात हो रही है, आप बोलेंगे। मैं ये कहूंगा कि अगर ओवरऑल टोटल, मैं ये उस टाइम कहना चाह रहा हूँ, टोटलिटी में देखें तो अब तक 13 मैच के बाद आई वुड स्टिल से दैट राजस्थान रॉयल्स हैव प्लेड बेटर क्रिकेट देन पंजाब किंग्स। आप अग्री करते हैं उस बात पे? यस। आई विल नॉट अग्री, ओके, आई गिव यू माय रीजंस व्हाई। अच्छा अच्छा, निखिल भाई उसमें भी आप ऐड कर दीजिएगा। चलो आप आरआर का बात खत्म करो, फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगा। फिर बोल नहीं लो ये देते ना, हाँ। बीच में काहे बाजी मार देते हो चाची? तो मेरा बात ये है फॉर सी डिपेंडेंसी तो दोनों पे दिखेगी, पंजाब में भी दिख रही है और आरआर में भी दिख रही है, पर आरआर की डिपेंडेंसी इज फार मोर ऑन वैभव सूर्यवंशी देन Punjab's dependency was on one person. Punjab have still had many more people contributing. और contributing से मतलब ये नहीं है कि अब जैसे सूर्यवंशी ने गेम सेटअप करके दे दिया फिर जुरेल ने खत्म किया, नहीं ऐसा नहीं। एक गेम प्रियांश ने बना के दे दिया, एक गेम प्रभ ने बना के दिया है, एक गेम श्रेयस ने अच्छे से बना के दिया है। जो 2 गेम हारे हैं उसमें भी स्टॉइनिस हैज प्लेड वेरी वेल। आपकी बॉलिंग वीकनेस रही है, तो बॉलिंग आरआर से ज्यादा बुरी की होगी, पर अगर आप वैभव सूर्यवंशी को इन दिस राजस्थान टीम इफ यू गेट हिम आउट इन द फर्स्ट 3 ओवर्स, एग्जांपल क्रॉस पैरेलल ले लेते हैं, अगर प्रियांश भी आउट हो जाए और वैभव भी आउट हो जाए, कौन सी टीम ज्यादा, किस टीम की ज्यादा फटेगी, पंजाब की फटेगी कि आरआर की फटेगी? आ रहा तो विच इज व्हाई आई फील के आरआर का, विच इज व्हाई आई सेड आई थिंक पंजाब हैव डन बेटर, क्योंकि आपको पता है कि नंबर 8 तक शशांक है, सूर्यांश है, ये सब अच्छा खेले हैं। वो जीते नहीं है, वो बैटर्स की गलती नहीं, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर आरआर। रियान पराग 2 बहुत बढ़िया नॉक खेले, पर उसने 2-3 मैच मिस भी किए हैं। उसके बाद आप एटमायर का तो मौका ही नहीं बना। डोनोवन फेरेरा 1-2 मैच बहुत बढ़िया खेला है, बट वो एक का दुक्का मैच है, उसमें भी किसी ने ऊपर सेटअप करके दिया है मैच। निखिल वहाँ भाई पे ये तो बड़ा मैं अच्छा निखिल स्टार्ट जी आपने इस दिया। पे मैं अपना हाइंडसाइट काउंटर पॉइंट ये दूंगा कि डिस्पाइट इफ आई स्टिल अग्री टू द पॉइंट कि आरआर हैज मोर, किसी का नहीं है जी। किसी पे, बट हैव जीटी प्लेड बेटर एज अ बैटिंग यूनिट एज कंपेयर टू अदर्स? आई थिंक दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट अ लॉट। वो तो आए तब से कर रहे हैं, हाँ वही, बट हाउ इज इट सस्टेनेबल? जैसे आपने और मैंने अभी बात करी कि एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी जी है, जी। बराबर? इधर तो सबको 2 साल से पता है नहीं, जीटी को तो अभी कि थोड़ी देर भाई पहले मैंने देवडी भाई हैं उनके फैन है, उनसे बोला कि जीटी हैज पंच्ड अबव देयर वेट ब्रिलियंटली। द वे दे हैव सेट देयर टेम्पलेट कि आप जान के भी शाहरुख खान, तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा रहे हो, उसके बाद तो उन्होंने पंच अबव द वेट किया। वो तो गिल पे थोड़ी मेरी उनकी और थोड़ी इस पे 1 घंटा निखिल भाई जी। बढ़िया डिस्कशन बट हुआ। मैंने बोला कि मिनिमम रिसोर्स के साथ जीटी पिछले 4-5 साल से अच्छा कर रही है, फिर गिल पे भी हुआ। जी एक सेकंड, ये मिनिमम रिसोर्स का उनको एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए या उसको तारीफ जी। नहीं है वो। अच्छा, आप ये कह ये रहे हैं कि वो मिनिमम ठीक है, वो फिर मैं काउंटर मान गया, क्योंकि राजस्थान भी डिपेंडेंसी के बावजूद यहाँ पे पहुंची है, तो वो ओवरऑल टोटलिटी में नहीं देखा जा सकता। पंजाब हैज प्लेड बेटर क्रिकेट बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी कम है। ओके, और पंजाब का एग्जीक्यूशन में ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू, जैसे देखो अभी मैं वापस गलत मैं एग्जांपल निखिल भाई आप बोल लीजिएगा, मैं आरआर के बारे में आपको एक स्टैट दूं। चलो आप वो काउंटर नहीं मानो, वो थोड़ा ये भी होता है मतलब ऑन पेपर या जो भी, बट आरआर ने जो मैच जीती है ना उसमें भी सारे अलग अलग प्लेयर मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 प्लेयर रहे हैं। ये भी भाई मैं आपको बता दूं, आप आरआर जाके ने देखिएगा। रविंद्र जडेजा ऐसे प्लेयर से परफॉर्म करवा दिया, मैच में 1 ले गया रविंद्र जडेजा, यार क्या बात कर रहे हो। और नहीं, दूसरी बात वहां निखिल, पे कभी आर्चर, कभी बर्गर, कभी फरेरा, कभी सूर्यवंशी। हाँ वो ऑन टोटलिटी दिखता है कितने लोग सूर्यवंशी हैं है। वही लोग हैं जिनके बारे में बात करी अपन ने। नहीं मैं बोल रहा हूँ अलग अलग मैन ऑफ द मैच है, तो टीम तो अलग अरे अलग मैनेजमेंट का क्या करना है सर, जब प्लेयर तो वही चाह रहे हैं जिसके बारे में बात करी अपन ने, और इन चारों के बारे में बात तो करी ना तो निखिल कि सर, आर्चर हम ने अच्छा डाला। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ निखिल सर, तो हम इस पे ये भी कह सकते हैं कि केकेआर ने बेटर क्रिकेट खेली है, उनकी डिपेंडेंसी ऐसी थी नहीं किसी के ऊपर में,
कभी रघुवंशी खेल रहा है तो कभी वो ग्रीन खेल रहा है तो कभी एक और बूढ़ा है वो खेल रहा है, नारायण खेल रहा है, एक रहाणे को छोड़ के सब खेल रहा है, रिंकू सिंह भी खेल रहा है। तो नहीं, बात सही है आपका। मेरा बॉटम लाइन क्रिकेट में यही होता है, जो बेटर बॉलिंग टीम होती है ना, वो हमेशा तरीका ढूंढ लेती है। और आप देखो, जो टीम्स ऊपर हैं, वो टीम्स ऊपर अपने बॉलिंग की वजह से ही हैं। एसआरएच की बैटिंग बहुत बढ़िया है, बट इट इज द बॉलिंग फ्रॉम एहसान मलिंगा, पैट कमिंस, साकिब हुसैन दैट इंश्योर्स आप एक्स स्कोर ही चेस कर रहे हो। सेम इज द केस विद आरसीबी। कितना भी बोल लो, जो बूवी एजरवुड करते हैं, वो कोई करके दिखाए तो मैं मानूं। सिमिलरली यू गो टू जीटी, जीटी तो बॉलिंग पे ही जिंदा है। सोचो, एक टीम जिसका स्ट्रेटेजी इतना क्लियर है कि 10 ओवर गिल और साई खेलेंगे, 6 ओवर रबाडा और सिराज डालेंगे, फिर भी इसको लोग नहीं तोड़ पा रहे। तो ये बॉलिंग जब तक आपकी सही है, और केकेआर वापस आने का कारण उनकी बॉलिंग थी। जितना बढ़िया से सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, इन तीनों ने जो बढ़िया बॉलिंग करी, पर इस टीम में वैभव अरोड़ा खेल नहीं रहा, पाथिराना खेल नहीं रहा, तो फिर भी इन्होंने वो चीज को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। तो केकेआर भी बढ़िया खेली है, बट अगेन दे आर whatever they win, their wins have come on the back of good bowling and not out batting opponents. So that is a good thing for the IPL in general also. तो आरआर ने भी अच्छा करा है, बट आरआर को जो वो इंजेक्शन देने वाला है वो सूर्यवंशी है। वो इंजेक्शन नहीं देगा तो आरआर के पास कितना चांस बचता है, दैट। और वो डिपेंडेंसी अगर आप देखें, आरसीबी में नहीं है, लेकिन इंजेक्शन वाली इंसेंटिव का बात कर रहा हूँ, वो दिक्कत आरसीबी को नहीं है, वो दिक्कत एसआरएच को भी नहीं है। एक बार फिल सॉल्ट आ जाए, बस मजा ही आ जाए। जीटी का इंजेक्शन महसूस नहीं रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं धर्मा सकते। भाई कुछ कह रहे थे उस टाइम, कुछ ऐड कर रहे थे राजस्थान पे। मैं तो जो निखिल भाई बोल रहे थे ना कि बॉलिंग गई है, तो मुझे लगता है पहले बॉलिंग ठीक थी। जब से ये एसएमएस वाले स्टेडियम में आए ना, तो ये एक तो ये काफी ज्यादा फ्लैट था, और यहाँ पे बर्गर को इनको रन पड़े तो संगरा ने बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट किया इसी ग्राउंड पे आके। तो अब जब ये बाहर अदर ग्राउंड पे जाते हैं तो उनको वही टीम खिलानी चाहिए थी जो पहले परफॉर्म कर रही थी, वो वहाँ अच्छा थे। उन्होंने इस स्टेडियम की वजह से और जगह भी टीमों को चेंज कर दिया। तो अगले मैच से इनको बर्गर को भी लाना चाहिए, आर्चर को रखना चाहिए, एक वो सुशांत शर्मा था वो अच्छा बॉलिंग डाल रहा था, या ब्रिजेश किसी को भी रख लो, और जडेजा को ले आओ, फिर आपके 5 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। आप चाहे तो सनाका को रख लो, उसमें वो देता है 1 ओवर, तो वो अच्छा टोटलिटी में टीम अच्छी बन जाएगी, बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज। तो ये भी तो कर सकते हैं, अगले साल से आसाम को ही घोषित कर दे परमानेंट अपना होम ग्राउंड। तो वो ही बेटर है भाई। अच्छा, निखिल जी, प्री मैच एनालिसिस आज का। बिग ब्रेन बोल रहे थे निखिल भाई। हाँ, प्री मैच इस आज क्या है भाई, एक पावर प्ले पिछला बार डफी ने खत्म कर दिया था गेम, आज तो डफी नहीं खेलेगा ना? तो डफी नहीं खेलेगा, और आज मेरे को गेम लगता है हेजलवुड का है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो जो डीजल इंजन है हेजलवुड का, अब जब प्लेऑफ पास आ रहा है वो हो चुका है गरम। मैं बोला इसके लिए सबसे पहले कि हेजलवुड का गेम है। नहीं मतलब ही कब तक करेगा यार, हेजल थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है साथ कि दे वो दे। तो ऑब्वियस ही बात है निखिल जी, कोई भी ये कह देगा तुम यही होप करोगे, तुम आरसीबी के फैन हो, बट मैंने ऐतिहासिक तौर पे देखा स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, एटलीस्ट द ऑस्ट्रेलियंस, वो फिर ऑस्ट्रेलियन धीरे ब्लड। धीरे जैसे वो वहां जाता जाता ना जहां मैटर करता है, पता नहीं इनका थोड़ा सा नहीं, ये अपना ऑरा मेंटालिटी हमें दे दिया इनको, पर ठीक है, कोई क्या बात दे नहीं। दिया, सॉरी, बड़ा ये ऑजी मेंटालिटी, ऑरा, ये सब पॉइंट्स अपन ने दे दिए इनको इतने साल के, अच्छा, जो कि सही है, उनका मुद्दा भी है, वो करते हैं, हाँ, थोड़ा सब पे लागू नहीं होता। ओके, किस किस पे होता है तो? नहीं, मैं तो किसी पे नहीं फिर कर भी रहा हूँ, आपके मैं बोल हिसाब, रहा हूँ उन अगर पे आपको वो वाला देना ही हो तो फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि किस पे। स्टार्क तो है उसमें, मैं तो उस पे तो एनी डे बैंक करता हूँ कि क्या सॉरी, नहीं, क्या बोला आपने, मैंने मैंने कहा वो सुना जो नहीं। बिग मैच प्लेयर मेंटालिटी है उसमें मैं स्टार्क को तो गिनता ही हूँ ऑस्ट्रेलियंस में, कि स्टार्क विल डिलीवर ऑन बिग बिग ओकेजन्स। तो और किसको देखते हैं आप? तो मैं उसको इस तरह से जी, बोलता हूँ, जो आपने बोला, मैं whoever is able to do their best basics well on the good day, हम्म, they always end up coming in clutch. ओके,
निखिल सर, ये तो तो बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर हो गया ना, अरे नहीं वो सही में। जेनरिक आंसर हो तो गया। मुझे ये बताइए निखिल जी, लेकिन छोड़ो ना यार तुम, मैं ये कह रहा हूँ निखिल जी, आज एक का प्री मैच एनालिसिस फिर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। इंडिया ने 2023 के फाइनल में क्या किया और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के फाइनल में क्या क्या किया। बेसिक्स, कुछ नहीं किया, बस इन्होंने वो थोड़ा कर दी पिच बेसिक्स, में बकचोदी बेसिक्स और उस पिच के बावजूद तो बेसिक्स। अपना तो अपना अपना गेम अपना बेस्ट गेम अपने बेस्ट पे खेले, बिना गलती करे, बिना ट्राइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, एटलीस्ट टू सेट द गेम अप। आप देखिए शुरू से ही पावर प्ले में फील्डिंग देखिए क्या बढ़िया थी। डिस्पाइट कितनी नीचे मार पड़ रही संभाले, थी। नीचे बहुत चौके पड़ रहे थे भाई, फिर भी कितने चौके बचाए। चार हटे तो मुझे नहीं, ही याद है। हटे नहीं वो अपने प्लान से। इवेंचुअली सर इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लच। अच्छा एक सिंपल एक बात बताता हूँ, अभी संजू सैमसन जिंदगी भर क्लच रहेगा वर्ल्ड कप के लिए? मेरे को बोलो रहेगा कि नहीं जी रहेगा? जी जी रहेगा। हाँ, पर उसका अगर जोफ्रा आर्चर का 15 पे कैच पकड़ लेता तो इंग्लैंड। जी तो ये सी सी आई नो, मैं हमेशा जब भी आता हूँ मैं कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि अतरंगी बोल के जाता हूँ या कन्वेंशनल थिंकिंग को एकदम चैलेंज कर रहा हूँ। पर मेरा बस कहना ये है कि जितना प्रोसेस पे जाएंगे ना, उतना चीज ज्यादा क्लियरली और इजीली समझ में आ जाएगी कि बेसिक्स राइट करना। स्टार कमिंग हो इन सब के साथ। आगे मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि जब आप यूथ और एक्सपीरियंस में बहुत दफा चुनते हैं ना, तो ज्यादा लोग एक्सपीरियंस की तरफ क्यों मुड़ते हैं पता है? क्योंकि आपको उनका एवरेज डे पता है। जो एवरेज डे किसी यंगस्टर के लिए, इट विल नॉट बी समथिंग दैट यू कैन एक्सेप्ट, क्योंकि वो यंग है, वो या तो आपको 60 दे देगा या तो 10-20 दे देगा। अब एक एग्जांपल दे दूं फिल सॉल्ट वाला, अपने वर्स्ट पे भी, ये एग्जांपल तो उमेश भाई ने खुद दिया कितनी बार, अपने नॉट पर्सनल बेस्ट पे भी वो 20 बॉल में 40 या 22 बॉल में 40 के नॉक्स दे के जा रहा था। 24 बॉल 46। हाँ बैठल दे रहा है? नहीं दे। नहीं दे रहा ना। क्यों? क्योंकि वो यंग है, उसका अपना सीलिंग है जिधर वो रीच करेगा, बट उसका एवरेज डे, वो एवरेज डे हमेशा सही होगा, फ्यूचर में हो जाएगा यार। विच इज वेयर एक्सपीरियंस प्लेज अ पार्ट। तो इसीलिए आप उनको अपने को वो क्लच लगते हैं कि भाई प्रेशर में भी गेम बड़ा है, प्रेशर में वही चीज करी है उन्होंने जो वो हमेशा। एक जीटी का भी एग्जांपल ले लो ना भाई, जीटी क्यों अच्छा करती है? जीटी कुछ अलग करती है? जीटी कुछ नया करती है? नहीं, उनको जो आता है वो उसको इतना अच्छा एग्जीक्यूट करते अच्छा हैं, करते हैं। हाँ अच्छा करते हैं कि उसके चक्कर में आप, सामने वाला सोचता है कि भाई मेरे को ही कुछ अलग करना पड़ेगा मालिक। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार क्या कर रहा है? वो कुछ नया कर रहा है? बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन चीखा, वो अराउंड द विकेट डाला? नहीं, क्या कर रहा है? अब अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़िया कर दिया है कि सामने वाले को रिस्क लेना पड़े। जॉस बटलर को कितना बढ़िया आउट किया भाई, किसको? मिड विकेट। जॉस हाँ बटलर को मिड विकेट स्क्वायर ले खुला छोड़ा, बोला क्लिप करेगा तू, कर क्लिप। उसको 2 बॉल क्लिप करने दिया, तीसरा बॉल मिडिल स्टंप लेग स्टंप यॉर्कर डाला। ये मैं मेरी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ूंगा, तू तेरी स्ट्रेंथ को अच्छा कर सकता है तो कर मेरे को। एंड दिस इज समथिंग यू सी मोस्ट गुड टीम्स आर गेटिंग एट, कि हम अपनी स्ट्रेंथ को, अगर आप हमको हमारी स्ट्रेंथ पे हरा पाए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हम आपके लिए अपना गेम चेंज नहीं करेंगे। और वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए या कोई भी अच्छा प्लेयर हो जाए, वो बड़े दिन पे नहीं चेंज करता। और इसीलिए फिर हमको लगता है कि भाई ये है, अभी क्लच है अगर पैट कमिंस स्टार को ये, तो क्यों एक ही T20 वर्ल्ड कप जीता अभी तक? ना, खेल तो इतने साल से रहे हैं भाई, सारे के सारे क्लच। क्योंकि एक तो ये गेम ही रैंडम है, तो उसके ऊपर तुम, और इसीलिए द मोर रैंडम द गेम इज, द मोर इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टिक टू व्हाट यू नो बेस्ट। तो उसी में फिर आप चल जाते हो तो आपको मस्त मस्त लगता है। तो हेजलवुड इवेंचुअली आई फील, आप देखो हेजलवुड अच्छा एग्जांपल है। देखो पिछले 3-4 मैच में आपने कभी देखा उसको इतना फुल डालते हुए? नहीं। तो ये गया ना अपने स्ट्रेंथ से दूर, बट क्यों? क्योंकि थोड़ी मार पड़ी तो स्ट्रेंथ से दूर गया, पर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ एरर हो रही है। तो आई ट्रस्ट द सिस्टम, डीके, मोह बोबा जो भी हैं साथ में, फ्रेडी विल डेफिनेटली हैव अ वर्ड के भाई
तू तेरी जगह मत छोड़, तेरे को अगर केएल या गिल कोई भी गुड लेंथ या बैकऑफ लेंथ से मार रहा है तो वो उनका अच्छा है, तू उस पे छोड़ दे, उस पे तू मार खाएगा मेरे को चलेगा, पर तू उनको आउट करने के चक्कर में फुल डालेगा ये मेरे को नहीं चलेगा। हम्म तो वो देखते हैं, देखो आज अगर हो गया तो ये और भी मजा आएगा टू मतलब वैलिडेट दैट क्लेम के स्टिक टू योर बेस्ट स्ट्रेंथ्स, आगे फिर जो होगा देख ले। तो फिर प्री मैच एनालिसिस तो रह गया। नहीं क्यों रह गया, बोला ना हेजलवुड का गेम है, बैक ऑफ लेंथ रखो तीनों को, ईशान को सेम प्लान जो डफी ने एग्जीक्यूट किया था, अच्छा अभिषेक विप्रेल शर्मा में को रूट स्टंप पे रखना है, ट्रेविस हेड वैसे ही बहुत रिस्क ले रहा है, उसको अपने आप वापिस बैक ऑफ लेंथ रखो, या भुवी का स्विंग है, अबे डिलीवरी पे भाई कितनी बार कॉर्ड बिहाइंड होते होते बचा है, वापिस हो जाएगा। आज आर्चर ने भी आउट किया था बैक एक ऑफ द ओवर। लेंथ आप किसको, हार्ड लेंथ को बोल रहे हैं? किसको? मैं तो कंफ्यूज हो गया। बैक ऑफ द लेंथ एज इन हार्ड लेंथ? बैक ऑफ लेंथ मतलब कमर के पास आप डालिए, अभिषेक ओके शर्मा की बड़ी क्लोज जो लेंथ डफी ने डाली थी, ओके। ट्राई करो उसको। और अगेन हैदराबाद बड़ा ग्राउंड है, अगर आप देखें तो अभिषेक इतना पुल नहीं करता है जितना ऑफ साइड एक्सेस करता है, हम्म। तो वो, और अगेन कैसा है आपका लाइन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़े लेग साइड हो गए तो वो ऑफ साइड में जाके भी आपको हुक कर सकता है, और अगर आप लाइन आपकी सही रही स्टंप पे तो देन फिर आप गेम में हमेशा रहेंगे। तो आई थिंक शुड बी अ गुड गेम, मेरे ख्याल से क्लासन वर्सेस सुयश शर्मा एंड कृणाल पांड्या विल बी द इस पार या उस पार, देखो क्या होता है। आरसीबी की बैटिंग का मेरे को लोड नहीं, इनफ इनफ झटके खा के भी इनफ लोग उठ के खेल चुके हैं। हाँ जितेश का एक सॉल्ट का कुछ अपडेट है क्या आपके पास, मतलब क्या सॉल्ट? शॉर्ट आ तो गया है, अब वो हम्म मतलब आ गया मतलब ऑन द वे होना चाहिए या पहुंच गया होगा ये मेरे को पता नहीं, बट आने वाला है इस हफ्ते के एंड तक, वो मुझे पता था, मतलब वो मैंने सुना था कि इस हफ्ते के एंड तक आने वाला है। तो मतलब मुझे लगता है प्लेऑफ में इंजेक्ट करेंगे उसको। हाँ क्योंकि अभी एक ही गेम बची, अगर आ गया होगा तो आज खेल सकता है, और अगर डिपेंडिंग अपॉन स्कैन का रिजल्ट क्या है। वो कब आया उसको कितना टाइम मिला, क्योंकि लंबा ट्रिप है इंग्लैंड से इंडिया, छोटा तो ट्रिप है नहीं। हम्म नहीं, मेरा कहना यह है कि स्कैन कराने गया था ना, ईसीबी बोर्ड ने बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल स्कैन तो हम यहाँ भी करवा सकते थे। नहीं मानते ना, जो कि ठीक भी है, पैट कमिंस भी गया था, कूपर कॉनली भी गया था, हम्म तो अपन भी देखो ऐसा स्कैन तो अपन भी घर पे ये अपने इंडिया में कहीं भी करा सकते हैं ना, पर सब जाते हैं बीबीसीओई हम्म सारे के सारे, तो अगेन वो जो कंट्री का रूल है वो तो सबके लिए सेम ही है। तो मुझे लगता है निखिल जी, ये मतलब कब आया है और स्कैन का रिजल्ट्स क्या है, उस बेसिस पे मुझे लगता है कि खेलेगा नहीं खेलेगा, और वो पता नहीं है किसी को। ऐसा भी नहीं है ना कि सॉल्ट के साथ आपको ये दिक्कत है कि डायरेक्ट प्ले ऑफ में आया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है उसको। नहीं, बट आई एम स्टिल सेइंग कि इवन आरसीबी केप्ट द न्यूज अंडर द रैप्स दिस टाइम, कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, बताया नहीं कि मतलब क्या हो रहा है।